हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म हुआ 15 अप्रैल सन 1865 और मृत्यु 16 मार्च सन 1947। जीवन परिचय। हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात हरिऔध जी काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, परंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया और 1884 में निजामाबाद में इनका विवाह निर्मला कुमारी जी के साथ संपन्न हुआ। सन 1889 में हरिऔध जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानून गो हो गए। इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप से कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1941 तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद ये निजामाबाद वापस चले आए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिऔध जी अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिऔध जी ने काफी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। 16 मार्च सन 1947 ईस्वी को निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं। काव्य के अंतर्गत प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, काव्योपवन, रस कलश, बोल चाल, चोखे चौपदे, चुभदे चौपदे, पारिजात, कल्पलता, मर्म स्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली, हरिऔध सतसई। उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। नाटक रुक्मणी परिणय, प्रद्युमन विजय व्यायोग। ललित निबंध संदर्भ सर्वस्व। आत्मकथात्मक रचना इतिवृत्त, आलोचना, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, विभूति मती ब्रजभाषा। संपादन कबीर वचनावली का। बाल साहित्य के अंतर्गत बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून, एक तिनका। हरिऔध जी को प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया था। साहित्यिक विशेषताएं। हरिऔध जी ने विविध विषयों पर काव्य रचना की है। यह उनकी विशेषता है कि उन्होंने कृष्ण राधा, राम सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को भी लिया है और उन पर नवीन ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन और आधुनिक भावों के मिश्रण से उनके काव्य में एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो गया है। उनका प्रकृति चित्रण सराहनीय है। अपने काव्य में उन्हें जहां भी अवसर मिला है, उन्होंने प्रकृति का चित्रण विविध रूपों में किया है। हरिऔध जी का प्रकृति चित्रण सजीव और परिस्थितियों के अनुकूल है। संबंधित प्राणियों के सुख में प्रकृति सुखी और दुख में दुखी दिखाई देती है। हिंदी के 3 युगों, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, इन तीनों युगों में उनका विस्तृत योगदान उन्हें हिंदी कविता के आधार स्तंभों में से एक के रूप में स्थान दिलाता है। हरिऔध जी कट्टर सनातन धर्मी थे, जो रामकृष्ण को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, परंतु अपने काव्य में वे आधुनिक वैज्ञानिक युग की प्रवृत्ति को साथ लेकर चले हैं। उन्होंने अपने काव्य नायक श्री कृष्ण को युग भावना के अनुरूप एक महापुरुष के रूप में चित्रित करके उन्हें आज के बुद्धिवादी मनुष्य के लिए विश्वसनीय बना दिया है। उनकी रचनाओं में विश्व बंधुत्व, लोक सेवा,
दीन दुखियों के प्रति दया, सत्य तथा अहिंसा आदि भावनाओं की झलक दिखाई पड़ती है। उन्होंने पुराणों से कथानक ग्रहण किए, परंतु पौराणिक चरित्रों को भी कुछ ऐसा रूप दिया कि वे आज के बुद्धिवादी पौराणिक कथाओं में आस्था न रखने वाले मानव के लिए भी ग्राह्य तथा मान्य हो गए हैं। भाषा शैली। हरिऔध जी ने अपनी रचनाओं में विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण किया है। इनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में हैं। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। उर्दू फारसी के शब्दों से युक्त उनकी भाषा शैली प्रौढ़, प्रांजल और आकर्षक है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता देखने को मिलती है। एक ओर जहां उन्होंने संस्कृत गर्भित उच्च साहित्यिक भाषा में कविता लिखी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सरल तथा मुहावरेदार व्यावहारिक भाषा को भी सफलतापूर्वक अपनाया। नवीन और प्रचलित शब्दों से युक्त हरिऔध जी की रचनाओं में भाषा का अद्भुत अधिकार देखने को मिलता है। उनके काव्य में प्रायः सभी रस पाए जाते हैं और छंद योजनाओं में पर्याप्त विविधता देखने को भी मिलती है। रीतिकालीन प्रभाव के कारण हरिऔध जी अलंकार प्रिय हैं, किंतु उनकी कविता कामनी अलंकारों से बोझिल नहीं है। उनकी कविता में जो भी अलंकार हैं, वे सहज रूप में आ गए हैं और रस की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं। हरिऔध जी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही को सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के शब्दों में हरिऔध जी का महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है। इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी पसंद आई होगी। अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।